नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज देखिए कैसा प्रश्न आ सकता है यूपी SSC वीडियो एग्जाम में आपका। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, पशु चल रहे हैं इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। पशु कौन सी संज्ञा है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से पशु कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है पशु जो है जातवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। कौन सा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो कौन सा इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसको जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है आपसे पूछा गया है। 3 का जवाब करना है। कौन सा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है कौन जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शायद कल निकुंज यहाँ आए वाक्य जो है किसका उदाहरण है आपसे पूछा गया है। यह वाक्य किसका उदाहरण है आपसे पूछा गया है। शायद कल निकुंज यहाँ आए यह वाक्य किसका उदाहरण है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन बी जो दिया गया संदेहवाचक वाक्य इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया वाक्य जो है किसका उदाहरण है। यह वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है आपसे पूछा गया है। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया वाक्य किसका उदाहरण है। तो यह वाक्य जो है सरल वाक्य है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है। कौन सी जो है प्रेमचंद की कृति नहीं है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो मैला आंचल जो है प्रेमचंद की कृति नहीं है, ये फणेश्वर नाथ रेड्डी जी की जो है रचना है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। आना जाना में जो गैप है इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगता है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आना जाना में जो है योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह जो है इस प्रकार बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से बंगाली में प्रत्यय बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बड़ी ई जो है बंगाली में प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। मिलाप शब्द में प्रत्यय आपसे पूछा गया है। तो मिलाप में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए जो है आप जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मिलाप में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पराधीन में उपसर्ग कौन सा है। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है आपसे पूछा गया है। तो पराधीन में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो पर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। गौरी शंकर शब्द जो है किस समास का उदाहरण है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से गौरी शंकर शब्द जो है किसका उदाहरण है आपसे पूछा गया है। तो गौरी शंकर जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। शुद्ध वाक्य कौन सा आपको दिया गया है यह पहचानना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से शुद्ध वाक्य पहचानना है।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह आदमी जो है अच्छा नहीं है, यह वाक्य जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो सोच विचार कर काम करना इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, कौन सा इसमें तत्सम नहीं है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है फूल जो है ये तत्भव शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इच्छा और आकांक्षा, ये दोनों जो है लालसा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो दिखाई न दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। एक शब्द आपसे पूछा गया है, जो दिखाई न दे उसे एक शब्द क्या होगा। तो आदृश्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। कौन सा वाक्य जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो चहार दीवारी इसका बिल्कुल शुद्ध रूप दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन डी जो दिया गया है आस्तिक, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछा गया है। तो आशा न रखना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है निरीह जो है इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा। लुप्त का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो लुप्त का विलोम शब्द जो होता है वो व्यक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सलिल किसका पर्यायवाची है आपसे पूछा गया है। सलिल किसका पर्यायवाची शब्द है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सलिल किसका पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी जो दिया गया है जल, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सलिल जो है जल यानी पानी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछा गया है। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही अर्थ क्या होगा। तो हाथ मलना यानी पछताना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया है। अनिष्ट जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अनिष्ट जो है ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अनिष्ट जो है इस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। अनिष्ट यहाँ पे गलत होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो खून सफ़ेद हो जाना मुहावरा जो है दया न रह जाना, इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे।
दोस्तों यहाँ पे डेली टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि यूपी SSSC वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासें हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।